એકદમ મજામાં. આનંદ ને રાધિકાને તમારા આશીર્વાદ આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. બેજણ એકમાં વેરી ગુડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૈયા પંજાબમાં जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार्स ऑफ बॉलीवुड हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, जैसे कि आमिर खान, मतलब ये बड़े बड़े नाम हैं. तो इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है. इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हुआ है. 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज. इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं. 3000 एकड़ का फार्म, 2500 के करीब पकवान, डॉटर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक और पीएम ऑफ कतर. इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें वांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं. साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए. हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म. शोर होना चाहिए कैनन पुलाड़ को. लेकिन यार ये हमारे पीएसएल की वो हमें औकात दिखा कर गया कि भाई बीच रास्ते के अंदर कराची किंग्स को छोड़ के वो मुंबई इंडियंस अपने मालिकों के पास वापस अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं. इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है. कि अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है. पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे. ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें. इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है. बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है. कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया. होना चाहिए. नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे. लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते. यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाएं ना. ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ. हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर. इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज़ में करना होता है. वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं. इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं. इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं. उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं. पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी. तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है. इनकी लॉयल्टी है ही नहीं. इनकी लॉयल्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है. और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना. मतलब मैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनेयर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते. 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियाँ हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने. जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई. उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया. तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं. फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है. उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है. अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते. अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं. हाँ, सही बात है. तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते. रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है. ठीक है. और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है. और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं. हाँ. सस्ता आटा. सस्ता आटा. और सुनने में आया कि रमज़ान में वो
मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सर उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी, हमारे मुल्क के में वज़ीर आज़म के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रंप और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है, इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी च दाने होते कमले भी से आने। तो ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं, तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है और उनका बिज़नेस, वो बिज़नेस टाइकन है और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है। तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते, 25 करोड़ मिल के अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज़्यादा तरक्की करना था और जो है हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जानी थी, फिर हमने कश्मीर भी छोड़ देना था अगर ये पैसे हमें दे देते। नहीं, दुश्मनी पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुश्मनी तो है ही कोई नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले